इंडिया के सामने बहुत से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट को एक्सपर्ट्स की एडवाइस की जरूरत होती है। ये एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल यानी EACPM बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये काउंसिल प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर सलाह देता है। ये एक डेडिकेटेड थिंक टैंक की तरह काम करता है। ये टीम लगातार आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करती है। EACPM वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। ये इंसाइट्स गवर्नमेंट की नीतियों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। सही निर्णय लेने से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस काउंसिल में लीडिंग इकोनॉमिस्ट होते हैं। ये इकोनॉमिस्ट अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। इन एक्सपर्ट्स को इंडिया की इकोनॉमी की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। ये लोग आर्थिक नीतियों पर गहन अध्ययन करते हैं। EACPM के रिकमेंडेशंस वैल्यूएबल होते हैं। ये रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट की नीतियों को सही दिशा में ले जाते हैं। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। सही नीतियों से देश की आर्थिक प्रगति होती है। इस काउंसिल का काम इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। यह काउंसिल देश की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यह इंक्लूसिव डेवलपमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। यह काउंसिल देश के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रयासरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Cosmo Academia। EACPM एक क्लियर मैंडेट के साथ काम करता है जो देश की आर्थिक प्रगति को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह इकोनॉमिक डेटा और ट्रेंड्स को एनालाइज करता है ताकि सही निर्णय लिए जा सकें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। ये काउंसिल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है जिससे आर्थिक विकास के नए रास्ते खोजे जा सकें। इसका प्राइमरी गोल है प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करना ताकि वे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। EACPM की एडवाइस नॉन बाइंडिंग होती है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। पॉलिसी डिसीजंस लेने का फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होता है जो देश की दिशा तय करता है। लेकिन काउंसिल के रिकमेंडेशंस को बहुत वैल्यू दी जाती है क्योंकि ये इंसाइट्स और एक्सपर्टीज पर आधारित होते हैं। ये रिकमेंडेशंस पॉलिसी बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं जिससे देश की आर्थिक नीतियां सुदृढ़ बनती हैं। काउंसिल के टर्म्स ऑफ रेफरेंस कॉम्प्रिहेंसिव हैं जो विभिन्न आर्थिक मुद्दों को कवर करते हैं। ये इकोनॉमी से जुड़े बहुत सारे इश्यूज को कवर करते हैं जिससे समग्र आर्थिक विकास संभव हो सके। इनमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट शामिल हैं जो देश की आर्थिक सेहत के लिए आवश्यक हैं। EACPM एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स पर भी फोकस करता है ताकि सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास हो सके। EACPM का रोल प्योरली एडवाइजरी होता है। यह काउंसिल सरकार को विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने के लिए स्थापित किया गया है। इसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होते हैं। ये केवल सलाहकार भूमिका निभाता है और निर्णय लेने की शक्ति नहीं रखता। ये काउंसिल इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव एडवाइस देता है। इसके सदस्य विशेषज्ञ होते हैं जो अपने क्षेत्र में गहन ज्ञान रखते हैं। इसके रिकमेंडेशंस रिगरस एनालिसिस और रिसर्च पर बेस्ड होते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि सभी सलाह वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार पर हों। ये काउंसिल प्राइम मिनिस्टर को समय समय पर रिपोर्ट्स देता है। ये रिपोर्ट्स आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। ये रिपोर्ट्स अलग अलग इकोनॉमिक इश्यूज पर इंसाइट्स देते हैं। इनमें आर्थिक विकास, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इनमें पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस और रिफॉर्म सजेशंस हो सकते हैं। ये सरकार को नीतिगत सुधारों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। EACPM स्पेशल स्टडीज भी कंडक्ट करता है। ये विशेष अध्ययन आर्थिक नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए होते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक मैटर्स पर काउंसिल से एडवाइस मांग सकते हैं। ये सलाह विशेष मुद्दों पर गहन विचार विमर्श के बाद दी जाती है। इसमें इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड जैसे इश्यूज शामिल हो सकते हैं। यह काउंसिल इन मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन करता है। EACPM टाइमली और रेलेवेंट इनपुट्स प्रोवाइड करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के पास ताज़ा और सटीक जानकारी हो। यह गवर्नमेंट को इकोनॉमिक चैलेंजेस से नेविगेट करने में मदद करता है। यह काउंसिल सरकार को आर्थिक रणनीतियों के विकास में भी सहायता करता है। EACPM के रिकमेंडेशंस पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। बजट प्रिपरेशन के दौरान काउंसिल के इंसाइट्स को कंसिडर किया जाता है। ये सेक्टरल पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को भी इन्फॉर्म करते हैं। EACPM का काम एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है। इसका एनालिसिस गवर्नमेंट को अलग अलग पॉलिसी ऑप्शंस के पोटेंशियल इम्पैक्ट को समझने में हेल्प करता है।
इससे ज्यादा इफेक्टिव और टारगेटेड इंटरवेंशंस होते हैं। काउंसिल का इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस गवर्नमेंट पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट होता है। EAC-PM जॉब्स क्रिएट करने और पॉवर्टी कम करने की जरूरत पर जोर देता है। ये ऐसी पॉलिसीज का समर्थन करता है जो सोसाइटी के सभी वर्गों को बेनिफिट करे। सेक्शन 5 एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स, अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। ECPM एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में बिलीव करता है। यह काउंसिल अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरैक्ट करता है। इसमें इंडस्ट्री एसोसिएशंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एकेडमिक्स शामिल हैं। ये इंटरैक्शंस वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। ये EAC-PM को ग्राउंड रियलिटीज समझने में मदद करते हैं। काउंसिल को अपने व्यूज और रिकमेंडेशंस को एक्सप्लेन करने का भी मौका मिलता है। इससे इकोनॉमिक इश्यूज पर एक हेल्थी डायलॉग होता है। EAC-PM का स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेजमेंट उसके एडवाइजरी रोल को मजबूत बनाता है। यह इंश्योर करता है कि काउंसिल के रिकमेंडेशंस प्रैक्टिकल और रेलेवेंट हों। यह कोलैबोरेटिव अप्रोच EAC-PM की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। सेक्शन 6 द EAC-PM रोस्टर एक्सपर्टीज एट द हेल्म। EAC-PM एक्सपर्ट्स की एक छोटी सी बॉडी होती है। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। इस कंपोजिशन में एक चेयरपर्सन और दूसरे एमिनेंट इकोनॉमिस्ट होते हैं। चेयरपर्सन आमतौर पर एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट होता है। उनके पास पॉलिसी मेकिंग का बहुत एक्सपीरियंस होता है। बाकी मेंबर्स अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। इनमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस या इंटरनेशनल ट्रेड शामिल हो सकते हैं। EAC-PM मेंबर्स की डाइवर्स एक्सपर्टीज उसकी स्ट्रेंथ है। ये काउंसिल को वेल राउंडेड एडवाइस देने में हेल्प करती है। मेंबर्स अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स और इनसाइट्स टेबल पर लाते हैं। सेक्शन 7 NIT आयोग सपोर्ट प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन। EAC-PM NIT आयोग के अंडर काम करता है। NIT आयोग गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है। यह EAC-PM को एडमिनिस्ट्रेटिव और रिसर्च सपोर्ट देता है। NIT आयोग के रिसोर्सेज EAC-PM के फंक्शनिंग को मजबूत बनाते हैं। काउंसिल के पास डेटा, रिसर्च और एनालिटिकल टूल्स का एक्सेस होता है। इससे EAC-PM इन डेप्थ एनालिसिस कर पाता है और एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस दे पाता है। NIT आयोग बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ EAC-PM के इंटरैक्शंस को भी फैसिलिटेट करता है। यह इंश्योर करता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के दौरान काउंसिल के रिकमेंडेशंस को इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाए और उन पर ध्यान दिया जाए। सेक्शन 8 ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ब्रिजिंग द गैप। EAC-PM ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता है। काउंसिल अपनी रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशंस NIT आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश करता है। इससे इसका काम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। EAC-PM का इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने का एफर्ट पब्लिक को इकोनॉमिक पॉलिसीज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में हेल्प करता है। ये क्रिटिकल इश्यूज पर इन्फॉर्म्ड डिबेट और डिस्कशन को प्रमोट करते हैं। यह ट्रांसपेरेंसी काउंसिल के काम में पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ाता है। EAC-PM की एक्सेसिबिलिटी दूसरी एडवाइजरी बॉडीज के लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करता है। ये डेमोक्रेसी में ओपन डायलॉग और एंगेजमेंट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन EAC-PM's एंड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन। EAC-PM इंडिया के इकोनॉमिक जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी एक्सपर्ट एडवाइस प्राइम मिनिस्टर को कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस से नेविगेट करने में हेल्प करती है। इंक्लूसिव ग्रोथ और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट पर काउंसिल का फोकस काबिले तारीफ है। EAC-PM के रिकमेंडेशंस पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंडिया के लिए एक बेहतर इकोनॉमिक फ्यूचर बनाते हैं। ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के प्रति इसकी कमिटमेंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मजबूत बनाती है। सस्टेनेबल और इक्विटेबल ग्रोथ के लिए इंडिया की क्वेस्ट में EAC-PM का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है।